नमस्कार दोस्तों, एनटीबी मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, चाणक्य द्वारा रचित एक नीति ग्रंथ है जिसमें जीवन को सुखमय और सफल बनाने के लिए उपयोगी सुझाव दिए गए हैं। इस ग्रंथ का मुख्य विषय मानव समाज को जीवन के हर एक पहलू की व्यवहारिक शिक्षा देना है। चाणक्य एक महान ज्ञानी थे जिन्होंने अपनी नीतियों की बदौलत चंद्रगुप्त मौर्य को राजा की गद्दी पर बिठा दिया था। जानिए चाणक्य की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण नीतियां जो आपको जीवन के किसी न किसी मोड़ पर काम आ सकती हैं। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, चाणक्य नीति या चाणक्य नीति शास्त्र आचार्य चाणक्य द्वारा प्रदान किया गया एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें मनुष्य के जीवन में सुधार लाने के लिए बहुत से सुझाव दिए गए हैं। इस ग्रंथ में बहुत सारे सूत्र शामिल किए गए हैं जिनका यदि सही रूप से पालन किया जाए तो हमारा जीवन चमत्कारिक ढंग से बदल सकता है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य महान कूटनीतिज्ञ थे। उन्हें जिंदगी के प्रत्येक दांव पेच आते थे। कौन किस समय क्या सोच रहा है और उसकी अगली चाल क्या होगी, ये आचार्य चाणक्य बाखूबी भांप लेते थे। दोस्तों, अपने इन्हीं प्रयोगों के बाद आचार्य चाणक्य ने इस महान ग्रंथ की रचना की, जिसे सुनने पर हमें मनुष्य के विचित्र स्वभाव और उसकी सोच के बारे में पता चलता है। दोस्तों, चाणक्य नीति के द्वारा पुरुष, महिला, बच्चे, बूढ़े सभी के स्वभाव के बारे में जाना जा सकता है। मित्र एवं शत्रु या किसी भी अन्य मानवीय रिश्ते की गहराई को समझा जा सकता है। इन सभी रिश्तों को जिस नजर से हम देख नहीं सकते, उस नजरिए को इस ग्रंथ में समझाया गया है। आचार्य चाणक्य ने इस ग्रंथ में ढेर सारे नीति सूत्र दिए हैं जिन्हें समझने से हमें काफी फायदा होता है। आज हम आपको इन्हीं सूत्रों में से कुछ ऐसे सूत्र बताएंगे जो कि महिलाओं से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने महिलाओं के बारे में काफी कुछ कहा है। उनका स्वभाव, उनकी फितरत, उनकी सोच और वो किस समय किस तरह से बर्ताव करती हैं, इन बातों पर आचार्य चाणक्य ने खास अध्ययन किया है। आचार्य चाणक्य बताते हैं, महिलाएं भरोसा करने लायक नहीं होती। दोस्तों, ये सुनकर शायद आपको गुस्सा आ रहा हो, लेकिन उनके ऐसा कहने के पीछे भी ठोस तथ्य शामिल है। चाणक्य के अनुसार महिलाओं के स्वभाव में ऐसे लक्षण पाए जाते हैं जो उन्हें भरोसे लायक नहीं बनाते। ऐसा इसलिए क्योंकि वो कोई भी बात अपने तक अधिक समय तक सीमित नहीं रख पाती। अपनी बात दूसरे तक ले जाना उनकी आदत होती है। इसलिए आप उनसे जो भी बात बांटेंगे वो दूसरे व्यक्ति तक ना जाए, इसकी गारंटी बहुत कम होती है। इसलिए आचार्य चाणक्य महिलाओं को भरोसेमंद नहीं मानते। दोस्तों, स्त्रियों के सामान्य लक्षण के अलावा आचार्य चाणक्य ने उनकी कुछ ऐसी बातों को भी नीति शास्त्र में सामने रखा है जो उन्हें शादी के लायक नहीं बनाती। चाणक्य के अनुसार कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जिनसे पुरुषों को भूलकर भी शादी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के अनुसार सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती। यदि कोई पुरुष केवल स्त्री की सुंदरता देखकर उसे परखता है और उसी के आधार पर उसे पसंद करके विवाह कर लेता है तो उससे बड़ा मूर्ख इस पूरे दुनिया में कोई नहीं है। दोस्तों, विवाह के लिए स्त्री के संस्कार, उसका स्वभाव, उसके लक्षण, उसके गुण और अवगुणों के बारे में जानना चाहिए। इन सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद ही स्त्री का विवाह के लिए चुनाव करना चाहिए। अन्यथा सुंदरता के आधार पर गलत चुनाव करने से वैवाहिक जीवन सुखी नहीं रहता है। आचार्य चाणक्य आगे बताते हैं, स्त्री के संस्कार पर खास महत्व देते हुए कहते हैं, अच्छे संस्कारों वाली स्त्री घर को स्वर्ग बना देती है। वो पति और उसके पूरे परिवार का ख्याल रखती है, लेकिन बुरे संस्कारों वाली स्त्री सब कुछ तहस नहस कर देती है। चाणक्य के अनुसार यदि स्त्री सुंदर नहीं है लेकिन उसके संस्कार अच्छे हैं तो पुरुष को उससे विवाह अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यही वो स्त्री है जो उसके भविष्य को सुखद बनाएगी। ऐसी स्त्री उसे एक श्रेष्ठ परिवार देगी। लेकिन इसकी जगह यदि ऐसी स्त्री को चुन लिया जाए जो संस्कारी नहीं है और परिवार की अहमियत नहीं समझती, तो न केवल शादी बल्कि सभी रिश्ते नाते टूट जाते हैं। ऐसी स्त्री अधार्मिक होती है। वो रिश्तों पर विश्वास नहीं करती, पल पल वो रिश्तों को तोड़ने की बात करती है। ऐसी स्त्री
परिवार के बारे में विचार नहीं करती, बल्कि सभी को दुख पहुंचाती है। दोस्तों, ऐसे चरित्र वाली स्त्री न केवल विवाह के रिश्ते को खराब करती है, बल्कि पूरे कुल का नाश करती है। वो उस पूरे परिवार को समाज के सामने बेइज्जत करती है। इसलिए विवाह के लिए हमेशा संस्कारी स्त्री का चुनाव करना ही समझदारी है। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं, सुंदरता मन की देखनी चाहिए, तन की नहीं। दोस्तों, एनटीबी मोटिवेशन के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही अपने दोस्तों में इसे शेयर करें और रोज़ाना इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, मिलते हैं एक इसी प्रकार के अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।